नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लॉकडाउन छूट का बेजा फायदा उठाया नागरिकों और व्यापारियों ने। कोरोना शांति के लिए महाकाल मंदिर में 11 दिवसीय अतिरुद्र महायज्ञ हुआ संपन्न। कोरोना संक्रमित पुलिस कर्मियों के लिए पुलिस विभाग ने बनाया पृथक आइसोलेशन सेंटर। ऑक्सीजन की कमी से जूझते शहर को मिला जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों का सहारा। कृषि विभाग ग्रामीण विस्तार अधिकारी संघ ने कोरोना मृत्यु पर क्षतिपूर्ति की मांग। लॉकडाउन में मिली छूट का बेजा फायदा उठा रहे हैं लोग। छूट की आड़ में प्रतिबंधित दुकानें भी खुली और भीड़ इतनी हो गई कि चक्का जाम हो गया। उंगली पकड़कर पौछा पकड़ने की कहावत उस समय चरितार्थ हो गई जब लॉकडाउन में मिली छूट का व्यापारियों और आम लोगों द्वारा बेजा फायदा उठाया जाने लगा। छूट के दौरान जिन दुकानों को प्रशासन द्वारा खोलने की अनुमति नहीं थी, उन व्यापारियों ने भी अपने प्रतिष्ठानों पर व्यापार शुरू कर दिया, जिस पर सख्ती करते हुए पुलिस प्रशासन ने दुकानें बंद करवाई। वहीं ऑटो ई रिक्शा चालक भी सड़कों पर निकल पड़े, जिन्हें पुलिस द्वारा रोका गया। कार्यवाही के संबंध में डीएसपी राठौर ने बताया, लॉकडाउन के उल्लंघन में कुछ दुकानें खुल गई थी, उन्हें बंद कराया है। साथ ही ऑटो ई रिक्शा और ये भी चल गए जो सवारी ढोने का काम कर रहे हैं, और जबकि ये अलाउ नहीं है, इसलिए लोगों को रोका है, समझाइश भी दी है, इनके विरुद्ध कार्रवाई भी की। वहीं लॉकडाउन में मिली छूट का लोगों ने भी मखौल उड़ाया। लोग इतनी संख्या में सड़कों पर वाहन लेकर निकल पड़े कि शहरी क्षेत्र के कंठाल नई सड़क सती गेट इलाके में चक्का जाम की स्थिति निर्मित हो गई। इस बारे में एएसपी अमरेंद्र सिंह ने कहा, बिल्कुल, इसमें कई ऐसे पुराने शहर हैं जहाँ पे काफ़ी जो घनी तंग मार्केट है, उनमें ये जो दुकानें, कपड़े की दुकानें खुलने से इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई है। उनको भी उसमें वहाँ किसी प्रकार का उल्लंघन न हो, उसके लिए पुलिस ने काफ़ी प्रयास किया है, काफ़ी मेहनत की है। कोरोना महामारी के समूल नाश के लिए महाकाल मंदिर में आयोजित 11 दिवसीय अतिरुद्र महायज्ञ का हुआ समापन। कोरोना संक्रमण से रक्षा के लिए भगवान महाकालेश्वर मंदिर में 11 दिवसीय एकादश अतिरुद्र अनुष्ठान 75 पुजारी पुरोहितों द्वारा संपन्न किया गया। उज्जैन ही नहीं अपितु पूरे देश को इस महामारी से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन और महाकाल प्रबंध समिति द्वारा इस यज्ञ का आयोजन किया गया। समापन अवसर पर पंचकुंडीय यज्ञ में 3 क्विंटल समिधा, 2.5 क्विंटल सातल्य व लगभग 75 किलो घी का उपयोग पूर्ण आहुति में किया गया। महाकाल मंदिर पुरोहित समिति के सचिव लोकेंद्र व्यास ने बताया, वर्तमान में तो पूरा 11 दिन तक अनुष्ठान अभिषेकात्मक चला है, जिसमें अनेक प्रकार के फलों से और जल दूध पंचामृत से बाबा का महाकाल का भी अभिषेक हुआ है। और आज जो पूर्णाहुति हवनात्मक हुई है, इसमें लगभग 3 क्विंटल तो लकड़ी समिधा का उपयोग हुआ है और 2.5 क्विंटल लगभग समिधा शाकल्य, जिसमें जो तिल्ली, शक्कर, चावल, पंचमेवा आदि उसमें मिक्स था, तो ये लगभग 2.5 क्विंटल का उपयोग हुआ है और 5 डिब्बे घी का भी उपयोग इसमें हुआ है। महायज्ञ के समापन पर प्रबंध समिति की ओर से एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई व पूजन आरती संपन्न की। जैसा आपको विदित है कि आज महाकाल परिसर के जितने भी ब्राह्मण देवता है, सभी विद्वान ब्राह्मण देवताओं ने 11 दिन तक लगातार अतिरुद्र जो महाभिषेक वो किया है महामृत्युंजय का। आज उसकी समापन हुई है। सभी महाकाल मंदिर के सभी पुजारी गण का और सभी पुरोहित गणों का ये उद्देश्य था कि जो कोरोना महामारी है वो समाप्त हो, ईश्वर सभी विश्व का कल्याण करे। इसी बात को लेकर आज ये हमारा आज जो है अनुष्ठान वो संपादित हुआ है और यही कामना है कि सभी लोग सुरक्षित रहें और भगवान सबका कल्याण करे। आम नागरिकों के साथ साथ फ्रंट लाइन में काम कर रहे पुलिसकर्मी भी हो रहे हैं संक्रमित। पुलिस विभाग ने उनके लिए अलग से आइसोलेशन सेंटर बनाया। देश भर में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है। ऐसे में आम लोगों के साथ साथ उज्जैन में अब पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने पुलिस कंट्रोल रूम पर जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन शहर में अब तक 950 पुलिसकर्मियों का कोरोना टेस्ट कराया जा चुका है, जिनमें से 28 पुलिसकर्मी और अधिकारी
कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पुलिस विभाग द्वारा उनकी चिकित्सा व्यवस्था के लिए भैरवगढ़ क्षेत्र के SF बैरक में 50 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। इसके अलावा 250 बेड का क्वारंटाइन सेंटर भी स्थापित किया गया है, जहां पर पुलिसकर्मी अपने आप को होम आइसोलेट करके कोरोना महामारी से लड़ सकते हैं। एसपी ने बताया कि इसके लिए टीम भी बनाई गई है, जो सभी पुलिसकर्मियों को चिकित्सा सुविधा मुहैया करा रही है। 200 कर्मचारियों की टेस्टिंग करा ली है, जिसमें अभी तक 12 लोग संक्रमित पाए गए हैं और जो शेष हैं लगभग हमारे अभी की 1200 के आसपास शेष है, वो अगले 6 दिन के अंदर इसको भी कंप्लीट करेंगे। कोरोना के दूसरे दौर ने हमें ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन के महत्व, उपयोगिता और इसकी कमी से होने वाले मृत्यु के आंकड़ों से अवगत कराया। हमारे प्रदेश के शहडोल जिले ने ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मृत्यु में अपना स्थान अव्वल बनाया। इधर शहर के अस्पताल भी बाट जोते रहते हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन के। नगर के अस्पतालों में से रेमडेसिविर इंजेक्शन एकदम गायब हो गए। कभी कभी दिखते भी हैं तो अपने दाम बढ़ा कर। इन इंजेक्शनों की कमी तो लगातार चल ही रही थी कि ऑक्सीजन का मसला आ गया। ऑक्सीजन भी रेमडेसिविर की तरह गायब ही हो गई। ऑक्सीजन मुहैया कराने में शासन प्रशासन की सांसें फूल गईं। नगर के जिलाधीश रात को अस्पताल में गश्त देने पहुंचने लगे। 5-5 सिलेंडर का सप्लाई भी अस्पताल को राहत पहुंचा रहा था। फिर भी कुछ मरीज तो इसकी कमी को लेकर अपनी अंतिम यात्रा पर चले भी गए। बहरहाल अब हम ऑक्सीजन के उपयोग में आने वाले कंसंट्रेटर मशीन से भी वाकिफ हो गए। हाहाकार के बीच एक जनप्रतिनिधि ने इस और पहल का कदम उठाया। तराना के विधायक महेश परमार ने हमारे सांसद और अन्य विधायकों को एक सीख देते हुए 20 कंसंट्रेटर ऑक्सीजन की मशीनें माधवनगर अस्पताल को समर्पित की। जब तक रेमडेसिविर इंजेक्शन की तरह ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनों के दाम में भी उछाल आ गया और ये मशीनें 20,000 से 80,000 की कीमतों का झूला झूलने लगी। सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, हम रोज ही 10, 15, 20 मौतें हो रही है। तो हम सब लोगों ने प्रयास किया कि ये 20 मशीनों को उपलब्ध कराया और आगे भी हम सब साथी मिलकर करेंगे। सिर्फ डॉक्टर अपनी ईमानदारी से और पूरा जो स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ है वही मेहनत कर रहे हैं। सरकार की तो आपके सामने पूरी स्थिति है, कोई सुनने वाला नहीं, समझने वाला, लेकिन हम सब लोगों ने मिलकर प्रयास किया और आने वाले समय आपके माध्यम से मैं हमारे शहर के उद्योगपतियों से, समाज सेवी से और जागरूक नागरिक बंधुओं से अपील करना चाहता हूँ कि आप सब मिलकर जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करें, क्योंकि ये जो महामारी का समय टल जाएगा आप सबके सहयोग से। हमारे नगर के समाज सेवी ओम प्रकाश खत्री और उनके बेटे शिवा खत्री ने संकल्प लिया कि वह भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दान देंगे। वह कलेक्टर, ADM से लेकर दवाई के व्यापारियों से मिले और मशीन को खरीदकर दान देने की बात की। 4 से 5 दिनों के बाद उन्हें कुछ 5 लीटर की कंसंट्रेटर मशीनें बमुश्किल मिल पाई हों। इसी प्रकार करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान ने इससे आगे बढ़कर 50 ऑक्सीजन सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी के नेता भानु भदौरिया को सौंपे। अभी 50 सिलेंडर दिए हैं श्री राजपूत करनी सेना मूल की तरफ से। मैं सबसे पहले तो श्री भानु भदौरिया जी को साधुवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस संकट के समय में ऐसी पहल शुरू करी, क्योंकि यहाँ पे हमारे उज्जैन में भी कई कोरोना के मरीज, कई सिलेंडर या ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होने की वजह से कईयों की जान चली गई उनकी। उसमें आपने एक बहुत अच्छी पहल करी और उसी के उसमें हमने सहयोग करते हुए श्री राजपूत करनी सेना मूल की तरफ से 50 सिलेंडर आपको सहयोग में दिए हैं। जिन लोगों को ऑक्सीजन के अभाव में और हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पा रहा है, पर केवल उनको कमी ऑक्सीजन की है, घर रहकर भी वो ऑक्सीजन के सिलेंडर के साथ अपना उपचार करा सकते हैं। ऐसे लोगों को जिनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, उनका आधार कार्ड लेके हम ये सिलेंडर उनको निःशुल्क कोविड रिपोर्ट देखकर और उनका आधार कार्ड देखकर ये सिलेंडर हम उन्हें निःशुल्क देते हैं, जो कि उनकी आवश्यकता पूरी होने पर ये हमें वापस दे देते हैं और ये सिलेंडर हम किसी दूसरे को दे सकें। इस प्रकार का अभियान हमने चलाया है। आज अस्पतालों में जगह खाली नहीं है और मैक्सिमम जो देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा संकट ऑक्सीजन का आ रहा है। आज अस्पताल में जाने वाले प्रत्येक 100 व्यक्ति में से 40 व्यक्ति केवल इसलिए हॉस्पिटल के यहाँ जा रहे हैं कि उनकी ऑक्सीजन की भरपाई पूरी नहीं हो पा रही है, उनको ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। कृषि विभाग ने मैदानी अमले में कोरोना संक्रमित मृत्यु होने से क्षतिपूर्ति की मांग की। मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करते हुए मध्य प्रदेश ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ द्वारा मांग की गई कि समर्थन मूल्य आदि कार्यों में संलग्न कृषि अधिकारियों की कोरोना संक्रमित मृत्यु होने पर उन्हें कोरोना योद्धा घोषित कर क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जाए। इस बाबत मध्य प्रदेश ग्रामीण कृषि विस्तार संघ के प्रांत अध्यक्ष मनोहर गिरी ने बताया, आज हमने मध्य प्रदेश ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी को ईमेल के माध्यम से हमने ज्ञापन देकर
माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया गया है कि प्रदेश को लगातार 6 बार कृषि कर्मण अवार्ड देने लेने वाले ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और कृषि विभाग के मैदानी अमला जो लगातार गेहूं समर्थन मूल्य खरीदी केंद्रों पर, चेक पोस्टों पर, फसल कटाई प्रयोग आदि अपनी लगातार सेवाएं दे रहे हैं, परंतु उसके बावजूद भी कोरोना वायरस के तहत अभी लगातार प्रदेश में लगभग 26 कृषि मैदानी कार्यकर्ताओं की मृत्यु हो चुकी है और लगभग 70 से 75 लोग अभी भी अस्पताल के अंदर भर्ती है। आज हमने माननीय कृषि मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि हमारे मैदानी कार्यकर्ता जो लगातार अपनी सेवाएं गेहूं खरीदी केंद्र पर दे रहे हैं, उन्हें कोरोना वैक्सीन के तहत जो 45 साल से कम उम्र के हैं उन्हें कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाए। साथ ही जो कोरोना के तहत सब काम कर रहे हैं उनको कोरोना योद्धा का दर्जा दिया जाकर जो मृत परिवार है उनको 50 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाए। साथ ही एक और निवेदन किया है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो मैदानी कार्यकर्ता हैं उनको कोविड में जो अंतर्गत ड्यूटी लगाई जा रही है उसे मुक्त रखा जाए। अस्थायी पूर्व कर्मचारी ने ट्रेनर पर लगाए जाति सूचक शब्द कहने के आरोप। ट्रेनर ने कहा कि मामला है अनुशासनहीनता का। उज्जैन मक्सी रोड शंकरपुर की बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था में अस्थायी रूप से कार्यरत पूर्व कर्मचारी हंसराज शेर के अनुसार संस्था के प्रशिक्षक उससे अभद्रता पूर्ण व्यवहार करने के साथ जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल करते थे, जिसकी शिकायत उसने अजाक थाने में भी की। संस्था प्रमुख ने जांच शुरू करते हुए कहा, प्रथम दृष्टया मामला झूठी शिकायत का प्रतीत होता है। हंसराज शेर ये बैंक का कर्मचारी है, वहाँ पर जनरली प्यून का काम करता है। तो इसने शिकायत की है कि जो उसके अधिकारी लोग हैं उसे परेशान करते हैं और इस मामले की पूरी जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और प्रथम दृष्टया तो झूठी शिकायत का मामला मुझे दिखाई दिया। कोरोना कर्फ्यू के दिशा निर्देशों की अवहेलना कर खोला गया रिलायंस सुपरमार्केट। प्रशासन ने किया मार्केट सील। प्रशासन ने कर्फ्यू काल में जिन व्यापारिक प्रतिष्ठानों को व्यापार की छूट दी उनमें मॉल और सुपरमार्केट का कहीं उल्लेख नहीं है, अर्थात यह छूट के दायरे में नहीं आते हैं। प्रशासन के इन दिशा निर्देशों की अवहेलना कर रिलायंस सुपरमार्केटों को अधिकारियों ने न केवल खुला पाया बल्कि उनमें ग्राहकों को भी खरीदारी करते हुए पाया। लिहाजा प्रशासनिक अधिकारियों ने अविलंब कार्रवाई कर मार्केट को सील किया। सूचना मिली थी कि ये रिलायंस स्मार्ट पॉइंट है, ये ओपन है और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन में इस आशय के निर्देश दिए गए हैं कि जो भी स्मार्ट पॉइंट हैं या सुपरमार्केट हैं वो नहीं खोले जाएंगे। यहाँ पर आकर देखा गया जो ग्राहक हैं वो ट्रॉली का यूज़ करके सामान का चयन कर रहे थे। अंदर काफ़ी भीड़ भी थी और सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था, इसलिए इसको आज सीज किया गया। हमारे शहर के कोविड से बिगड़ते हालातों पर नगर के प्रतिष्ठित चिकित्सकों ने नागरिकों के लिए दी कुछ हिदायतें। आइए देखते हैं उनकी सलाह। हम लोगों की गलती थी जो हमने थोड़ी लापरवाही बरती। हम सभी ने मान लिया था कि शायद अब ये कोरोना वायरस खत्म हो चुका है और उस गलती का या उस लापरवाही का खामियाजा हमें इस तरह से भुगतना पड़ रहा है। और जैसा हम सभी जानते हैं, कोविड जब कोरोना आपकी बॉडी में जाता है, सर्दी, खांसी, बदन दर्द, हाथ पैर दर्द, सांस लेने में तकलीफ होना, इस तरह के सिम्टम्स के साथ में यूजली प्रेजेंट करता है। अभी इस बार एक विशेष सिम्टम्स, पेट दुखना और दस्त लगना, ये काफ़ी सारे लोगों में ये सिम्टम प्रेजेंटेशन का हो रहा है। कई बार एसिम्टोमेटिक होता है, पेशेंट्स को कोई कंप्लेन नहीं होती है, लेकिन अगर आप इससे कुछ से SpO2 चेक करते हैं तो सडनली SpO2 की मात्रा काफ़ी कम होती है। इसलिए जो इस बार की स्ट्रेन है ये ज़्यादा खतरनाक है और ज़्यादा डरावनी है। पर सबसे आवश्यक बात यह है कि अगर हमारे में बीमारी के कोई भी सिम्टम्स, आपको अनयूजुअल थकान लग रही है, आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी, थकान या बुखार, चिड़चिड़ापन कुछ भी लग रहा है, तो कोविड के सिम्टम के लिए आप थोड़े सचेत रहें और अपनी जांच तुरंत डॉक्टर से कराएं। कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होने का एक बहुत बड़ा कारण है डॉक्टर के पास देर से पहुंचना, क्योंकि जैसे लंग्स का इन्वॉल्वमेंट कई बार बहुत देर से शुरू होता है और काफ़ी जल्दी
संक्रमण लंग के काफ़ी परसेंटेज को ये इन्वॉल्व कर लेता है। और कई बार पेशेंट को कोई सर्दी खांसी नहीं होती, बुखार भी नहीं होता, बिल्कुल मामूली सा हाथ पैर में दर्द हो रहा है और पता पड़ा जब आपने चेस्ट सीटी स्कैन कराया तो 70% लंग इन्वॉल्वमेंट है। यही कारण है कि कई बार 35 ईयर्स, 36, 40 ईयर्स के जो बीच में डेथ्स हो रही है वो इसलिए भी हो रही है कि एसिम्टोमेटिक कोविड सीधे लंग्स को इन्फेक्ट कर रहा है। तो इस बार अगर वायरस की स्ट्रेन चेंज हुई है तो हमें भी अपनी सेहत को लेकर ज़्यादा जागरूक बनना है और ज़्यादा सचेत रहना है। किसी भी तरह से एक बार अगर आप बीमारी की चपेट में आ गए हैं तो किसी भी तरह से अपना आयुर्वेदिक या और दूसरे अन्य तरह का उपचार, या आप सोचते हैं कि योग से बीमारी आने के बाद ठीक हो सकते हैं, बच सकते हैं, तो कृपया ध्यान दें। एक बार बीमारी आने के बाद मेडिसिन ही इसका सही तरीका या सही इलाज है। डॉक्टर को बताएं, डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाइयाँ समय पर लें। और कोई भी वायरस जब बॉडी में जाता है तो सबसे आवश्यक चीज़ होती है बॉडी का रेस्ट करवाना। बॉडी में पावर होती है, हमारे अंदर इम्यूनिटी होती है, हम सब में रोगों से लड़ने की शक्ति होती है, जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। वो अपने आप वायरसेस का खात्मा करती है, लेकिन उसके लिए आवश्यक होता है बॉडी को रेस्ट देना, अच्छे से हाइड्रेट करना। आप खूब पानी पिए, लिक्विड्स खूब लें, जूस लें, सूप लें और बॉडी को रेस्ट करें। कई बार अपने आप में बीमारी खत्म हो जाएगी। हर बार ये बीमारी जानलेवा है ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक खौफ, एक डर जो लोगों में होता जा रहा है वो भी कई बार बहुत ज़्यादा जानलेवा होता है। बीमारी का कारण जानना, ट्रीटमेंट सही टाइम पर लेना जानलेवा नहीं है। आइए एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। लॉकडाउन छूट का बेजा फायदा उठाया नागरिकों और व्यापारियों ने। कोरोना शांति के लिए महाकाल मंदिर में 11 दिवसीय अतिरुद्र महायज्ञ हुआ संपन्न। कोरोना संक्रमित पुलिस कर्मियों के लिए पुलिस विभाग ने बनाया पृथक आइसोलेशन सेंटर। ऑक्सीजन की कमी से जूझते शहर को मिला जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों का सहारा। कृषि विभाग ग्रामीण विस्तार अधिकारी संघ ने कोरोना मृत्यु पर क्षतिपूर्ति की मांग। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।